वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर ओपन वीपीएन साइट टू साइट विद डिजिटल सर्टिफिकेट। लास्ट लेक्चर में हमने इसकी थ्योरेटिकल पार्ट कवर किया। ओपन वीपीएन क्या होते हैं, इसके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस के और यूज केसेस, और मार्केट में से क्यों प्रेफर किया जा रहा है। ये थ्योरी पार्ट लेक्चर 51 में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज हम इसकी डेमोस्ट्रेशन की तरफ चलते हैं कि हाउ टू कॉन्फ़िगर ओपन वीपीएन साइट टू साइट ओपन वीपीएन साइट टू साइट वीपीएन। हमारे पास इस लेआउट में एक सेंट्रल आईएसपी है जो कि हमारे साइट ए को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है, और इसी तरह हमारे साइट बी को इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा है इंडिपेंडेंटली। यहाँ पे इन दोनों का कोई डिपेंडेंसीज नहीं है कि एक ही आईएसपी होना चाहिए। साइट बी के पास जो भी आईएसपी उसको इंटरनेट प्रोवाइड करे, इट डजंट मैटर, और साइट ए को जो भी इंटरनेट प्रोवाइड करे, इट डजंट मैटर। व्हाट एक्चुअली मैटर इज साइट ए को साइट बी से और साइट बी को साइट ए से कनेक्टिविटी होने का जरूरी है। दोनों की कनेक्टिविटी मस्ट है, जो कि हम चेक करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले हम अपने साइट ए के माइक्रोटेक राउटर को एक्सेस कर लेते हैं। हम ये माइक्रो साइट ए पे आ गए। सबसे पहले आपने इंटरफेसेस के नाम की असाइनमेंट कर देनी है कि इसमें लैन वैन और मैनेजमेंट की जो इंटरफेसेस है हमें आगे कॉन्फ़िगरेशन में आसानी रहे। उसके बाद हम आईपी एड्रेसेस में हमारे वैन साइड पे आईएसपी पे लेट सपोज डायनामिकली आईपी असाइन हो गई। आपको वीपीएन के लिए पब्लिक और स्टैटिक आईपी मस्ट होना जरूरी है। अब ये लैब एनवायरनमेंट हमसे कंसिडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास स्टैटिक है लेट सपोज, और ये हमारे पास नेटवर्क साइट जो है 10.10.10 का हमारे पास नेटवर्क चल रहा है हमारी से साइट इस ए की तरफ। और इसके साथ सबसे जो पहला काम करना ओपन वीपीएन के लिए हमें सिस्टम में आके सर्टिफिकेट्स बनाने। जैसे हमने एसएसटीपी के लिए बनाया था, हमने बताया था कि यहाँ पे टीएलएस कम्युनिकेशन हो रही है और ये सर्टिफिकेट बेस है। विदाउट सर्टिफिकेट आप ओपन वीपीएन को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते, और इसकी लिमिटेशन भी यही थी कि सर्टिफिकेशन की कॉन्फ़िगरेशन ज़रा मुश्किल रहती है और कॉम्प्लेक्स हो जाती है इसके साथ। तो हम एक सर्टिफिकेट बना रहे हैं, लेट्स सपोज हम बना रहे हैं ये ओपन वीपीएन है और इसका सीए का सर्टिफिकेट हम बना रहे हैं। इसी नाम को कॉपी और यहाँ पे कॉमन नेम में पेस्ट कर लेते हैं, और इसकी आईपी जो इसकी पब्लिक आईपी जो स्टैटिक आईपी होगी वैन की, हमने वो यहाँ मेंशन कर देनी है। बाकी ये ऑप्शनल है, आप इसमें इन ऑप्शंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि सर्टिफिकेट की वेरिफिकेशन के लिए हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। की यूसेज में हम चाह रहे हैं से कि सीआरएल असाइनमेंट हो जाए और की सर्टिफिकेट असाइनमेंट, इन दो पर्पस के लिए ये सर्टिफिकेट यूज किया जाएगा। इसे अप्लाई कर लेते हैं और उसके बाद साइन कर लीजिए। साइन करेंगे हम, जो सर्टिफिकेट हमारे पास रिवोक लिस्ट होगी वो इसी सर्वर पे बनेगी जो कि है 192.102। यहाँ पे हम इसी सर्वर पे इसे सीआरएल होस्ट बनाना चाह रहे हैं, और ये हमारे पास से साइन हो गया। और सीए का पहला सर्टिफिकेट बाय डिफॉल्ट ट्रस्टेड होता है, तो ओके कर लीजिए। इसके बाद मुझे एक और सर्टिफिकेट चाहिए जनाब, ओपन वीपीएन, और ये मुझे चाहिए सर्वर के लिए। इसे हमने कॉपी कर लिया, यहाँ पेस्ट कर लिया, और यहाँ अल्टरनेट में भी हम साइड ए की पब्लिक आईपी यहाँ मेंशन कर लेते हैं जो कि 192.168.1.102। यूसेज में हम कह रहे हैं डिजिटल सिग्नेचर के लिए, की इंसाइफरमेंट के लिए और टीएलएस सर्वर के लिए, तीन पर्पस के लिए हम इसे यूज करना चाह रहे हैं। अप्लाई करते हैं और साइन करें। साइन करना है सीए ने, और प्रोग्रेस डन, और उसके फौरन बाद जर्नल में आके इसे ट्रस्टेड कर ली। बाय डिफॉल्ट ये ट्रस्टेड नहीं होगा, आपने इसे ट्रस्टेड जरूर करना है, और यहाँ पे ये इसकी ट्रस्ट वर्ती शो हो रही है। उसके बाद दूसरा सर्टिफिकेट हमने बनाना है ओपन वीपीएन क्लाइंट। इसका नाम मेंशन कर दिया, और आईपी कोई भी असाइन नहीं करनी, और यूजेज है हमारे पास टीएलएस क्लाइंट। अप्लाई कर दीजिए, साइन कराइए सीए से, और उसके बाद इसको ट्रस्टेड जरूर होना चाहिए। ये हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं, एसएसटीपी में हम ये काम कर चुके हैं। एसएसटीपी वीपीएन में भी हमें सर्टिफिकेट चाहिए थे, उसी तरह सेम सर्टिफिकेट हमने यहाँ पे बना लिए। सर्टिफिकेट बनाने के बाद हमें इमीडिएट इन्हें एक्सपोर्ट कराना है, क्योंकि हमें ये अब साइड बी की तरफ इन्हें एक्सपोर्ट करना है। तो उसमें सबसे पहले हम सीए को राइट क्लिक कर लेते हैं सीए पे, और यहाँ पे एक्सपोर्ट किया। पासवर्ड मेंशन कर दीजिए,
और इसे एक्सपोर्ट कर दिया। विदाउट पासवर्ड आपके पास की, जो हमारे पास जो प्राइवेट की है वो नहीं आती, तो पासवर्ड रखना ज़रूरी है। इसी तरह हम क्लाइंट को भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सर्टिफिकेट फाइल आएगी और उसकी एसोसिएटेड की आएगी, प्राइवेट की। सर्टिफिकेट और उसकी प्राइवेट की 4 फाइल्स हमें ब्रांच जो साइट बी है वहाँ पे एक्सपोर्ट करानी है। तो दोनों सर्टिफिकेट हमारे पास, साइट ए में सर्टिफिकेट कंप्लीट हो गए, फेयर इनफ। इसके बाद हम चलते हैं जनाब अपने ट्रिपल पीपी की पर। यहाँ पे हम एक प्रोफाइल बना लेते हैं, सीक्रेट में आके एक यूजर की प्रोफाइल, मोस्टली हम एडमिन यूज करते हैं, और सर्विस एनी भी रख सकते हैं कि इसमें से कोई भी वीपीएन अगर कनेक्ट करना चाहे तो फिर वो वन बाय वन से यहाँ चेक करेगा। इसमें ये टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। हम कहते हैं कि ओपन वीपीएन को स्पेसिफिकली यहाँ अभी चेक करें। डिफॉल्ट इंक्रिप्शन प्रोफाइल और वीपीएन के लिए जो हमने टनल आईपी रखनी है वो यहाँ मेंशन कर लें। हम अपने केस में 172.168.1.1 रख लेते हैं हमारे साइट ए के लिए, और साइट बी के लिए हम 1.2 रख लेते हैं। प्रोफाइल क्रिएट हो गई। उसके बाद इंटरफेसेस में आके ओपन वीपीएन सर्वर पे आके इसे इनेबल कर लीजिए। बाय डिफॉल्ट पोर्ट 1194 है बाय डिफॉल्ट, आप इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अब ये कि इन बिटवीन जो फायरवॉल्स और जो आईएसपी के राउटर्स आ रहे हैं वहां पे आपको इसे अलाउ कराना पड़ेगा। अगर कहीं पे ये फायरवॉल पे ब्लॉक है ये पोर्ट आपकी, तो इसे बाय डिफॉल्ट हम 1194 रख लेते हैं। बाकी इसके साथ हम डिफॉल्ट इंक्रिप्शन और ओपन वीपीएन का सीए सर्टिफिकेट इसने खुद ही उठा लिया, लेकिन हमें यहाँ पे इसका सर्वर चाहिए। ये हमारी जो साइट ए है ये एज अ सर्वर रोल प्ले कर रही है, और यहाँ पे हम क्लाइंट साइट की वेरिफिकेशन को अलाउ करा देते हैं कि क्लाइंट की सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर ले। और इसके अलावा आप ऑथेंटिकेशन कुछ चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। साइफर जो इंक्रिप्शन है आप उसे हाई लेवल पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया था कि आपकी इंक्रिप्शन और आपकी कंप्यूटेशन रिसोर्सेस ये हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। इंक्रिप्शन बढ़ा देंगे तो हमारे पास रिसोर्सेज भी इसके ज़्यादा यूज़ होंगे, जितने भी कंप्यूटेशन रिसोर्सेज आपके सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में आ रहे हैं इंटरनेट में। अगर इंक्रिप्शन को ज़्यादा कर ली, सिक्योरिटी तो हाई हो जाएगी, लेकिन यूसेज भी ज़्यादा होगा, नेटवर्क लेटेंसी भी ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस ट्रैफिक, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है और इसके बीच में ट्रैफिक कौन सी जा रही है। हाईली सेंसिटिव है तो आप इसकी इंक्रिप्शन और साइफर की जो कीज हैं और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी है आप उसे बढ़ा सकते हैं। इससे हमने डिटेल्स इस अपने इंक्रिप्शन लेक्चर में डिस्कस किया था, वन बाय वन सारे इंक्रिप्शन को आप वहां पे भी देख सकते हैं। तो ये हमारे पास जनाब ओपन वीपीएन सर्वर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका। अब हम चलते हैं अपने साइट बी की तरफ। साइट बी में सबसे पहले जो सर्टिफिकेट हमने साइट ए पे डिप्लॉय किए हैं वो हमने साइट बी की तरफ लेकर चलने हैं। तो उसके लिए साइट बी पे भी हमने इंटरफेसेस के नाम वगैरह दे दिए और आईपी असाइन कर दी, जो भी लोकल आईपी है। अब यहाँ पे हम फाइल में आके और साइट ए की भी फाइल में जितनी भी ये सर्टिफिकेट है उसमें हमें सीए का और क्लाइंट का ये सर्टिफिकेट हमें चाहिए। इन्हें हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। आप किसी भी तरीके से वहाँ पहुँचा सकते हैं इसे जो भी आपकी नेटवर्क पॉलिसी है ट्रांसपोर्ट करने की सर्टिफिकेट को। तो ये सर्टिफिकेट हमने साइट बी की तरफ एक्सपोर्ट कर दी। अब हम चलते हैं जनाब सिस्टम में और सर्टिफिकेट्स में। यहाँ पे हमने इंपोर्ट करना है सबसे पहले सीए का सर्टिफिकेट हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पहले हम सीए का सर्टिफिकेट इंपोर्ट कर लेते हैं। हमारे पास सीए का सर्ट आ रहा है, ओपन वीपीएन का पासवर्ड जो आपने रखा था ये पासवर्ड है और ट्रस्टेड हमने यहाँ पे मेंशन करना है। और इंपोर्ट कर लीजिए पहले सीए का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास प्राइवेट की नहीं आ रही, इसके साथ की लिखा हुआ नहीं आ रहा। उसके लिए हमें प्राइवेट की इसी की जो हमारे पास ये प्राइवेट की है ये और वही सेम पासवर्ड है, इंपोर्ट करते हैं। अब देखें इसके साथ क्या आ रहा है, इट मीन्स कि इसके साथ प्राइवेट की भी अटैच हो गई। इसलिए का मैंने बताया था कि ये इंपोर्टेड है कि आप पासवर्ड जरूर रखिएगा। इंपोर्ट कर रहे हैं हम क्लाइंट के सर्टिफिकेट को, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया क्लाइंट सर्ट, इंपोर्ट कर दिया और उसी के साथ उसकी की हमने अटैच कर देनी है। और ट्रस्टेड, ये हमारे पास ट्रस्टेड भी होना चाहिए और वैलिडिटी की साइज और हमारे पास फर्दर डिटेल।
ये अब हम साइड बी पे ये अपने सर्टिफिकेट एक्सपोर्ट कर चुके। अब हम आते हैं जनाब पीपीपी की तरफ और यहाँ पे प्लस साइन पे क्लिक किया और यहाँ पे हमारे पास ओपन वीपीएन क्लाइंट है। यहाँ पे अब साइड ए की पब्लिक आईपी मेंशन कर दी, यूजर और पासवर्ड डिफॉल्ट इंक्रिप्शन कर लें और सर्टिफिकेट यहाँ मैंने क्लाइंट का मैंने रखना है। यहाँ पे हमने क्लाइंट का सर्टिफिकेट और अगर वेरिफिकेशन करानी है कि ये क्लाइंट सर्वर की और सर्वर क्लाइंट की वेरिफिकेशन कर ले सर्टिफिकेट की, वो मोर ऑथेंटिसिटी ज्यादा हो जाएगी। अब राउट ऐड करवाना है कि नहीं, इसे हम बाद में डिस्कस करते हैं। ऑथेंटिकेशन आपने जो रखनी है और जो भी साइफर रखना है आपने इनक्रिप्शन के लिए, वो यहाँ मेंशन हम कर सकते हैं। और ओके करके जनाब ओके करते हैं। यहाँ पे अगर आर आ गया, यहाँ पे आर मीन्स रनिंग। अब ये हमारे पास दोनों साइड की कनेक्टिविटी डन हो चुकी, साइड ए की भी और साइड बी की भी। और साइड ए पे हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्टिव कनेक्शन से। यहाँ देखें एक्टिव कनेक्शन हमारे पास यहाँ शो हो रहे हैं और बता रहे हैं कि लोकल कोई यूजर ने इसे कनेक्ट कर लिया, उसके पब्लिक आईपी ये और इनकोडिंग इससे हो रही है और टनल की आईपी मेंशन हो रही है, उसका टाइम ड्यूरेशन मेंशन हो रहा है। तो हम अपने क्लाइंट्स और हमारे साइड बी पे वेब सर्वर डिप्लॉय है हमारा। आप कह लीजिए हमारे पास एंटरप्राइज लोकल वेब सर्वर है, यहाँ पे हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है, आईपी असाइन कर दी। हम इसकी बेसिक कनेक्टिविटी चेक कर लेते हैं कि आया हम इंटरनेट को पिंग कर पा रहे हैं। यस, इंटरनेट को पिंग कर पा रहे हैं। इट मीन्स हमारे ये ट्रैफिक हमारे वेब सर्वर से माइक्रोटेक राउटर से होते हुए इंटरनेट की तरफ जा रही है। तो इट मीन्स सारी कॉन्फ़िगरेशन ओके है, परफेक्ट है। इस तरह हम क्लाइंट साइड पे यहाँ पे हमने 10.10.10.1 रखी है और ये हमारे पास नेटवर्क है 20 का। तो 20 वाले नेटवर्क पे हम देख लेते हैं और ये हमारे पास 20.1 है। यहाँ से भी हम इंटरनेट कनेक्टिविटी हमारे पास ओके है। तो क्या हमारा क्लाइंट अब इंटरप्राइज के वेब सर्वर को पिंग कर सकता है 10.10.10.1? तो देखें जनाब ये हमें यहाँ पे पिंग कर रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास टीएलएस की कनेक्टिविटी की वजह से ये हमारे पास कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो गई। अब इसकी आप इसे मेक श्योर कैसे करेंगे कि आया ये हमारे पास वाकई वीपीएन की अंडर ये ट्रैफिक जा रही है। और इसी के साथ हमने इसे पिंग लगा दिया आईसीएमपी और इसका वेब सर्वर। और वेब सर्वर में भी मैं अपने इसी एंटरप्राइज वेब सर्वर की आईपी मेंशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम दोबारा ट्राई करते हैं 10.10.10.10.1। यहाँ से हम कोशिश देख लेते हैं क्या है, हमारे पर 10.10 की ट्रैफिक आ रही है। तो अगर ये ट्रैफिक नहीं आ रही, इट मीन्स हम अपने साइड बी के राउट्स में आके आईपी में राउट में देखते हैं क्या हमारे पास 1020 की 10 की कोई ट्रैफिक यहाँ पे मेंशन है, हमने कोई नेटवर्क मेंशन की है। यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 का कोई नेटवर्क मेंशन नहीं है। तो हम यहाँ 10 का एक नेटवर्क मेंशन कर रहे हैं कि ये नेटवर्क है हमारे पास जो कि डिप्लॉय है साइड ए की तरफ। ये मैं साइड बी पे हूँ, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 10 का नेटवर्क और उसकी जो टनल आईपी जो गेटवे है वो मेंशन कर दें 172.16.1.1। मैंने ये मेंशन कर दी कि अगर आपको ये नेटवर्क एक्सेस करना है तो आपको टनल में से जाना होगा। अप्लाई करके ओके कर दीजिए। और इसी तरह साइड बी पे भी सॉरी साइड ए पे आके हम आईपी में राउट्स ऐड कर देते हैं और यहाँ पे देखें 20 का कोई नेटवर्क नहीं है। तो मैं यहाँ मेंशन करना चाह रहा हूँ कि 10.10.20 का नेटवर्क /24 और उसके लिए गेटवे है 172.16.1.2। ये हमारे पास टनल की हमारे पास रिमोट वेब सर्वर की आईपी ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर दी हमने और टनल की बिहाफ पे चलेगा। अगर टनल कनेक्टेड है तब ये आपको एक्सेसिबिलिटी मिलेगी इस नेटवर्क तक। अगर टनल डिस्कनेक्ट हो जाए तो फिर 20 तक ट्रैफिक नहीं जा सकेगी। अब हम दोबारा चेक कर लेते हैं, देखिए हमारे पास वेब सर्वर एक्सेसिबल हो गया। हम इसे 2-3 दफा रिफ्रेश कर लेते हैं और उसी तरह आईसीएमपी की ट्रैफिक हमारे पास चल रही है। अब हम इसको मेक श्योर कैसे करेंगे आईएसपी के एस्पेक्ट से। देखें अब ये ट्रैफिक हम कह रहे हैं कि ओपन वीपीएन में ये यहाँ इस एरिया में सिक्योर
ट्रांसमिशन हो रही है हमारे नेटवर्क की। कैसे वेरीफाई करेंगे? तो हम इसी वैन इंटरफेस के पैकेट ट्रेसर से इसकी कैप्चर कर लेते हैं इनके पैकेट्स को। तो यहाँ आपको ओपन वीपीएन दिखाई दे रहा है। मोर स्पेसिफिकली मैं ओपन वीपीएन सर्च कर लेता हूँ। अब ये ओपन वीपीएन के, अब इन दोनों के बीच में जितनी भी ट्रैफिक इंक्रिप्शन हो रही है, ये ओपन वीपीएन के स्टैंडर्ड को यूज कर रही है अपने लोकल टाइम स्टैम्प्स के साथ। और देखिए यहाँ पर दोनों सारी कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई दे रही है। और इसके आप पैकेट्स देख सकते हैं ट्रांसमिशन के, जितने भी हमने थ्योरी में ये पार्ट पढ़े थे वो आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है। अब इसके बीच में जितनी, अब हमारे क्लाउड साइड पे, यहाँ पे इंटरनेट साइड पे जितने भी हैकर्स और मालिशियस यूजर हैं, वो अगर इंस्पेक्शन कर रहे हैं, अगर वो पैकेट यहाँ पे स्निफ कर रहे हैं हमारे पास ब्रांच ऑफिस की साइड ए और साइड बी की, तो उन्हें अब क्या दिखाई दे रहा है? एक्चुअली उन्हें अब ये दिखाई दे रहा है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। उन्हें दिखाई दे रहा है कि ओपन वीपीएन साइड टू साइड कनेक्टिविटी हुई है और अब इसके बीच में उनकी ट्रांसमिशन चल रही है। आया अब यहाँ पे वो वेब सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, वो डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, वो फाइल सर्वर को यूज कर रहे हैं, वो अपने और कोई ईआरपी सॉल्यूशन को एक्सेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे उनको इसे इंटरसेप्ट करना अब एक चैलेंजिंग टास्क हो गया, जो कि हमारा मेन पर्पस होता है वीपीएन को स्टैब्लिश करने का, कि अब कम्युनिकेशन को कम से कम इतना हम स्ट्रॉन्ग करें या इतना उसे सिक्योर कर लें कि इसे इनक्रिप्ट करने के लिए मालिशियस यूजर को ठीक ठाक टाइम भी लगाना पड़े और उस पर ठीक ठाक एफर्ट भी लगानी पड़े कि इसे डिक्रिप्ट कर सके। तो उसके लिए हैक वैल्यू देखी जाती है। आया ऐसी कोई एडवांटेज है? हैक वैल्यू आपकी एफर्ट से अगर ज्यादा है तो डेफिनेटली, फॉर एग्जांपल अगर आप एटीएम की ट्रांसमिशन या उसे हैक करना चाहते हैं कोई ट्रांजैक्शन को, तो डेफिनेटली हैक वैल्यू उसकी ज्यादा होती है। तो लोग एफर्ट भी लगाते हैं उसके लिए, कंप्यूटेशन रिसोर्सेज को भी डिप्लॉय किया जाता है। लेकिन हैक वैल्यू कोई खास हो ना, तो फिर आपने इतनी एफर्ट क्यों लगानी है? तो दैट्स वाई नो डाउट आपके क्लाउड साइड पे, आपके आईएसपी साइड पे सारी ट्रैफिक को मॉनिटर भी किया जा रहा है, कैप्चर भी किया जा रहा है। आप इसको एज्यूम कर लीजिए, ये अनट्रस्टेड, हाईली अनट्रस्टेड जोन रहता है हमारे पास इंटरनेट। यहाँ पे आपकी सारी ट्रैफिक को इंटरसेप्ट किया जा रहा है, सपोज कर लीजिए, और इसे प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आपकी जितनी भी ट्रैफिक साइड ए टू साइड बी और साइड बी टू साइड ए जा रही है, अज्यूम हम ये करते हैं कि यहाँ सारी इंटरसेप्शन हो रही है। तो अब जब यहाँ पे पैकेट कैप्चर किए जा रहे हैं तो उनको ओपन वीपीएन दिखाई दे रहा है। इसके लिए ये सारी इंक्रिप्टेड है, इंक्रिप्शन हाई लेवल की इंक्रिप्शन हुई है, और इसको इंटरसेप्ट करना और इसे अंडरस्टैंड करना अब एटलीस्ट इतना आसान नहीं रहा। हम अल्टीमेट सिक्योरिटी कभी क्लेम नहीं करते कि आप हम 100% सिक्योर है। एक अप टू सर्टेन लेवल हम कह सकते हैं, कुछ सर्टेन लेवल की सिक्योरिटी हमारी हो चुकी। थैंक यू सो मच जनाब। लाइक सब्सक्राइब कीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में जी। अल्लाह हाफिज।